अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। पाकिस्तान क्रिकेट टीम इंडिया पहुंच चुकी है अहेड ऑफ द वर्ल्ड कप और अच्छी सिक्योरिटी थी, अच्छी तरह से इस्तकबाल किया गया एंड है कि पाकिस्तान सपोर्टर्स भी वहां पे थे, कम तादाद में थे बट थे, मौजूद थे वहां पे एंड एन ओल्ड मैन जो जिन्होंने फ्लाई किया है ऑल द वे फ्रॉम शिकागो टू सपोर्ट पाकिस्तान क्रिकेट टीम, सो हैट्स ऑफ टू हिम। और है कि अच्छी जो इंडियंस की तरफ से भी अच्छा इस्तकबाल मिला है जो कि एक्सपेक्ट किया जा रहा था एंड टीम होटल में भी पहुंच चुकी है और आई थिंक अब 27th को पाकिस्तान टीम का वार्म अप मैच है न्यूजीलैंड से, जिसमें कोई स्पेक्टेटर्स अलाउ नहीं होंगे बट या लाइव वो टेलीकास्ट किया जाएगा। और है कि इसके बाद 29th ऑफ सितंबर को पाकिस्तान टीम ऑस्ट्रेलिया से मद्दे मुकाबिल होगी वार्म अप मैच में एंड पाकिस्तान अपनी ऑफिशियल वर्ल्ड कप कैंपेन का आगाज़ 5th ऑफ अक्टूबर करेगा अगेंस्ट नीदरलैंड। इसके बाद फिर श्रीलंका से है एंड देन द बिग मैच ऑन 14th अक्टूबर अगेंस्ट इंडिया। तो नेक तमन्ना है टीम के साथ और इंशाल्लाह टीम अच्छा परफॉर्म करे, अच्छे हाई मोराल के साथ कॉन्फिडेंट होकर तो गई है बट मुझे एक यही कंसर्न है कि जिस लेवल की क्रिकेट हो रही है राइट नाउ और ऑलमोस्ट सारी टीमें इस तरह की क्रिकेट खेल रही हैं तो हमें भी अपनी अप्रोच थोड़ी सी एडवांस करनी पड़ेगी। खैर यहाँ पे पिचेस भी बहुत इंडिया में पिचेस भी बहुत बैटिंग फ्रेंडली है, दैट्स वाई भी इस तरह की अप्रोच ज़्यादा है कि यूज़फुल है बैटर्स के लिए बट है कि हमें अपनी अप्रोच अच्छी करनी पड़ेगी, एग्रेसिव करनी पड़ेगी, इंटेंट शो करनी पड़ेगी हमें भी और इसी तरह से बैटिंग करनी पड़ेगी बिकॉज 300 प्लस भी रन यहाँ पे इस पिचेस पे मुझे तो सेव नहीं लग रहा है। खैर ड्यू फैक्टर भी होता है और है कि पिच से इतनी कोई असिस्टेंट नहीं मिल रही तो बहुत ही अच्छी बैटिंग करनी पड़ेगी अगर आप पहले बैटिंग कर रहे हैं, पहले या बाद में बैटिंग कर रहे हैं और बॉलिंग भी खैर स्मार्टनेस से करनी पड़ेगी। मुझे तो खैर इस पिच में कोई भी कुछ भी नज़र नहीं आया जो इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के मैचेस हो रहे हैं। पिच में कुछ भी नहीं है, पिच इज़ जस्ट बैटिंग पैराडाइज, बैट्समैनों की जन्नत अगर इस पिच को कहा जाए तो गलत नहीं होगा। हर्षा भोगले ने भी यही कहा कि अगर हम फ्लैट पिचेस बनाते हैं लाइक रोड पिचेस हम बना रहे हैं तो हमें एटलीस्ट इतना करना चाहिए कि हम रोप्स को यानी जो बाउंड्री लाइन है उसको ज़रा पीछे कर दें, यानी बाउंड्री लाइन थोड़ी सी बड़ी कर दें। और है कि बहुत से इंडियन स्टेडियम ऐसे हैं जहाँ पे इतनी ज़्यादा बड़े ग्राउंड्स नहीं हैं बट उन्होंने कहा कि आज का जो मैच हो रहा था इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का जो थर्ड ओडीआई है वो जिस स्टेडियम में हो रहा था वहाँ पे ये मतलब वो स्टेडियम बड़ा था तो ऐसा हो सकता था कि रोप्स थोड़ी सी पीछे कर दी जाए यानी बाउंड्री थोड़ी बड़ी कर दी जाए ताकि कुछ तो है कि कंपेटिटिव मैच हो। आई डोंट थिंक इस तरह की फ्लैट पिचेस होनी चाहिए, बॉलर्स के लिए कुछ तो होना चाहिए है कि स्मार्ट बॉलिंग अगर कोई भी बॉलर करे तो उसे एटलीस्ट रिवॉर्ड तो मिले। ये क्या किस तरह की पिचेस हैं कि बस बैट्समैन ही डोमिनेट कर रहे हैं जो कि गलत है और वैसे भी खैर इतने सारे जो रूल्स हैं वो भी बैट्समैन के ही फेवर में, जो भी आईसीसी के रूल्स हैं वो सारे बैट्समैन के ही फेवर में जाते हैं, बॉलर के फेवर में इतने ज़्यादा रूल्स नहीं हैं। और अब इस तरह के रोड बना देंगे तो फिर बॉलर्स बेचारे कहाँ जाएंगे। तो खैर इस पर आईसीसी को करना चाहिए, कुछ एक्शन लेना चाहिए। खैर इससे पहले खबरें तो थी कि उन्होंने पिच क्रिएटर से कहा है कि थोड़ी सी ग्रासी पिचेस होनी चाहिए, जस्ट फ्लैट पिचेस नहीं होंगी, थोड़ी सी ग्रासी पिच होंगी और बाउंड्रीज भी 70 मीटर से कम होंगी। तो देखते हैं कि इस पर कितना इम्प्लीमेंट किया जाता है बिकॉज आईसीसी ने कहा तो है बट कुछ इसके बारे में मज़ीद अपडेट्स नहीं हैं और वही बात है कि बीसीसीआई को अगर समझ आएगा तो ही ये रूल इम्प्लीमेंट होंगे वरना आई डोंट थिंक ये रूल्स इम्प्लीमेंट होने वाले हैं बिकॉज ये रूल्स बेसिकली नहीं हैं, ये हिदायत दी गई हैं जो पिच क्यूरेटर्स हैं उन्हें। तो खैर करना तो यही चाहिए, थोड़ा सा कंपेटिटिव मैच हो, थोड़ा सही हो बिकॉज ड्यू फैक्टर भी बाद में होता है और है कि डे नाइट आप मैच रख रहे हो, सारे मैच ही खैर डे नाइट हैं तो अगर ड्यू फैक्टर से आपको थोड़ा बचना है, आप इस तरह के फ्लैट बना रहे हो तो फिर आप डे मैचेस रख लो ताकि दोनों टीम को इक्वली सपोर्ट मिले। ऐसा नहीं कि बाद वाली टीम डोमिनेट कर रही है या पहले वाली भी। खैर इस तरह के पिचेस पे तो बैट्समैन ही डोमिनेट कर रहे हैं बट आई पर्सनली डोंट लाइक दिस काइंड ऑफ पिचेस। व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? डू कमेंट बिलो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल for more such content. Allah Hafiz.